भाजपा ने अपना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है यूपी में और पंकज चौधरी को बनाया गया है। कहा जा रहा है कि पंकज चौधरी को पीडीए का तोड़ निकालने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ऐसा कुछ? भारतीय जनता पार्टी पीडीए का तोड़ पहले से भारतीय जनता पार्टी में विद्यमान है। पीडीए जो बनाया गया, जो जिस पार्टी ने बनाई पीडीए का फार्मूला, वो हमारा नकल किए, हम उनका नकल नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी में हर समाज के, हर वर्ग के लोग उपस्थित हैं, इसमें उनका समावेश है और सभी लोग अपना योगदान देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर प्रदेशों में चल रही है। पूर्वांचल से प्रदेश अध्यक्ष क्यों चुना गया? ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और उत्तम व्यक्ति को बनाया गया है, क्योंकि जिन्होंने 7 बार का सांसद, वहाँ के डिप्टी मेयर रहे, पार्षद रहे, काफ़ी अनुभव है, इसलिए पार्टी ने उनको जिम्मेदारी ये दी है। तो प्रदेश अध्यक्ष देखा जाए कि पंकज चौधरी 7 बार सांसद रहे हैं महाराजागंज से, तो आप किस तरह देखते हैं कि अध्यक्षता अपनी बीजेपी के अंदर कैसी करेंगे? एक बार फिर रिपीट करें। अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं यूपी के, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि अध्यक्षता अपनी कैसे? मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जो है इससे और भी बढ़ेगा उनके नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता चार्ज हो गए हैं, पूर्ण रूप से अब वो ग्राउंड पर काम कर रहे थे, और भी उनके अंदर वो शक्ति और ऊर्जा वो प्राप्त होगी और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और भी आगे बढ़ेगी। कुर्मी समाज से पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, कुर्मी समाज से और यादव समाज से थोड़ा सा अभाव रहा है बीजेपी सरकार को, इसको क्या लेके चल रही है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कुर्मी समाज और कुर्मी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं और सपोर्टर भी हैं, पहले से हमारे साथ रहे हैं, अभी भी हैं। वो मीडिया ने क्या चलाया, क्या उनके सर्वे में, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि उनका कोई सर्वे में कोई उनका अपना आकलन हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना आकलन है कि हमारे सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं। पंकज चौधरी से आप क्या समझते हैं कि अध्यक्षता अपने हिसाब से सही करेंगे वो? बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष यूपी में पंकज चौधरी को चुन लिया है, तो क्या लगता है आपको किस तरीके से पीडीए सरकार को ये पीछे छोड़ सकते हैं? देखिए, जिस तरह से पीडीए है उससे तो ज़्यादा ये है कि अस्थाई खुद पार्टी नहीं है। जब चाहे जिसको बनावे न बनाओ, अस्थाई तो हमारे देखने में तो नहीं लगता है भाजपा पार्टी है, बना रहे तो अच्छी बात है। अच्छा, तो पंकज चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के स्तर के लिए सही है? अब तो पार्टी के लिए सही है, लेकिन अब अस्थाई पार्टी नहीं है, इसके हिसाब से तो सही है ना। पार्टी जिधर चाहे जिसको बनावे, भाई पार्टी एक बनाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, कैसे प्रदेश अध्यक्ष को समझ रहे हैं? बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बढ़िया जो है चल रहा है सीन। बाकी जो है पीडीए की सरकार अखिलेश को ऐसा हराने का एक बहुत बड़ा सियासी खेल दिया है बीजेपी ने, ऐसा लोगों का कहना है। ना क्योंकि कुर्मी समाज और ओबीसी समाज को एक तरफ करने के लिए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष का एक बड़ा वो दे दिया है, मुकाम दे दिया है, तो इससे कुछ शायद पीडीए को ना कोई भी विपक्ष नाम है नहीं। आपने बिहार में देखा कैसे जो है सरकार बनी, वही हाल यूपी का है और निश्चित तौर पर सरकार यहाँ भी बनेगी। जो भी ड्रामा चल रहा है विपक्ष का, वो ड्रामेबाजी ही है, काम भाजपा सरकार में हो रहा है। बाकी जो है घर, आवास, शौचालय, अब जो भी योजनाएं हैं आप जान रहे हो, जनता जान रही है, बेहतर काम। प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कैसे समझते कि आरएसएस से है, कहा जा रहा पंकज चौधरी आरएसएस से, इस वजह से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दायित्व जो मिला है उसका निर्वहन वो बहुत ही निष्ठा भाव से। किस तरह से देखते हैं कि आप बीजेपी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष? बहुत अच्छा है, और जो पंकज चौधरी जी की छवि है वो बेदाग छवि है। आजकल के राजनीतिक में लोगों में नेताओं मंत्रियों पर अंगुली उठता है, लेकिन आप देखेंगे जब से इन्होंने राजनीति में आया 1 रुपया कोई आरोप नहीं लगा और साफ़ सुथरी छवि है, बेदाग छवि है। जिस पीडीए के जो है अखिलेश यादव बात करते हैं उसकी काट है, और 2027 में पंकज चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, अच्छा संदेश जाएगा भाजपा का। तो यहाँ पे आपने सुना हमारी जनता को, इन्हें यहाँ पे आज भाजपा को जो चुनाव हुआ प्रदेश अध्यक्ष को लेके, एक छवि की बात करें तो पंकज चौधरी की छवि यहाँ पे साफ दिखाई जा रही है। क्या लगता है आपको, भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए यूपी के पंकज चौधरी, आपके हिसाब से क्या लगता है कि वो अध्यक्षता कैसे करेंगे बीजेपी? पंकज चौधरी जी अच्छे आदमी हैं, चुन लिया गया, अच्छी बात है, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे,
प्रदेश और देश से भ्रष्टाचार नहीं मिटाएंगे, महंगाई नहीं समाप्त करेंगे, तब तक हाहाकार मचा रहेगा। किसी को अध्यक्ष बीजेपी को पंकज चौधरी, आप पंकज चौधरी को किस तरीके से जानते हैं? पंकज चौधरी जी सांसद रहे लगातार महाराजगंज में हाँ, महाराजगंज से हैं। पहले तो ये गोरखपुर का ही हिस्सा। बीजेपी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? और भी तो उनके सामने अध्यक्ष के लिए फेस थे। अब बीजेपी इसलिए लिया कि क्या फायदे दिख रहे थे उनको लग रहा है कि शायद कुर्मी वोट कुछ मिल जाए, लेकिन कुर्मी जो है मूड बना चुका है, चूंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके हक को मारा जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। तो कुर्मी पंकज चौधरी जी के आने से लौट के आने वाला नहीं है। कारण है कि पंकज चौधरी जी का बहुत ज़्यादा नाम भी नहीं था। आप इसी प्रदेश के होंगे तो आपको मालूम है कि पंकज चौधरी जी बहुत चर्चित नेता नहीं थे, लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बना दिया गया है जाति समीकरण साधने के लिए, लेकिन अपनी जात को कोई हक दिलवा नहीं पा रहा है। पिछड़े और दलितों का हक जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लूट लिए, और जितने बैकवर्ड के नेता हैं वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, न उनका हक दिलवा पा रहे हैं, न उनके अधिकारों को दिलवा पा रहे हैं। तो पंकज चौधरी जी को लोग जान रहे हैं। आप बताइए, लोग ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ गए और लोग जो है मौर्य जी के पास गए, लेकिन कोई कुछ नहीं करवा पाया। तो क्या करेंगे पंकज चौधरी जी? हाँ, पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, उनका स्वागत है। मोदी पूर्वांचल, योगी जी पूर्वांचल, अब प्रदेश अध्यक्ष भी पूर्वांचल से किस तरह का संकेत देख रहे हैं आप? वो पूर्वांचल केवल कहने के लिए है। जो व्यक्ति अपनी जनता और अपने समाज का जो है हित न कर पावे, केवल पूर्वांचल करने से थोड़ी काम बनेगा। आपको बताए ना कि MSc PhD डिलीट करके, IIT करके, BTech करके, MTech करके, ITI पॉलिटेक्निक करके, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके, MA MSc काम करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं। उनके रोजगार के बारे में कोई बैकवर्ड का नेता नहीं बोल पा रहा है। वो आप कह रहे हैं बैकवर्ड ले आए पूर्वांचल के प्रधानमंत्री, पूर्वांचल के मुख्यमंत्री, पूर्वांचल के सवाल है उधर से ही अध्यक्ष क्यों चुने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यूपी में देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कुछ भी मुमकिन है, ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, इन लोगों के पास इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना पैसा है कि किसी को रातों रात पूरे देश में जो है प्रचार प्रसार करवा देंगे। अरे मीडिया उनकी है, सारी संस्थाएं उनकी है, जब चाहेंगे जो चाहेंगे वो कर ले रहे हैं। यानी आप सोच लीजिए कि ये लोग तानाशाह हो गए हैं। ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, और जनता के मौलिक अधिकारों को भी लूटने का काम कर रहे हैं। वोट का अधिकार था, उस पर भी SIR लगा के वोट काटने का काम कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का गरीब परेशान है, मजलूम परेशान है, किसान परेशान है, और नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है। उनके जीवन स्तर को उठाने का कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, कोई योजना नहीं बना रहे हैं। बस ये लोग तो सत्ता के कुर्सी भक्त हैं, सत्ता के भूखे हैं ये लोग। सत्ता इनको मिलनी चाहिए चाहे जैसे। राष्ट्रभक्त हम लोग हैं, हम लोग किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सरकार इस कान से सुनती, उस कान से निकाल देती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये रामराज की सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सरकार होती तो ये नौबत न आती कि पिछड़े और दलितों का हक लूट रहे हैं, उसके बाद कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो पिछड़े दलित कैसे विश्वास आप पे करें कि आप उनका हक लूट रहे हैं और कह रहे हैं विश्वास करिए? कैसे हम लोग विश्वास करें? तो ये है इनके राज्य में। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर पंचायत सेक्रेटरी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? कोडीन युक्त सिर्फ पूरे प्रदेश और पूरे देश में हाहाकार मचाया हुआ, बच्चों के जाने तक चली गई, लेकिन ये सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। आप ये बताइए कौन सा कार्रवाई कर रहे हैं? आदरणीय JP नड्डा जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, यहाँ ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। कैसे जो है कोडीन युक्त सिरप जो है बिक रहा था और व्यापार हो रहा था, तमाम बच्चे मर गए, तमाम लोगों की जानें चली गई, और उसके बाद कोई कार्य नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन आप लोगों के चैनलों पर चलेगा, अखबारों में कुछ छप रहा है, 4 दिन टाटा फिस हो जाएगा, फिर वैसे चलता रहेगा। कार्रवाई चल रही है इस पे, कार्रवाई जैसे चल रही हो चुकी है आपको बता दे, जैसे चल रही ना, कुछ दिन ऐसे दिखावा में चलेगी,
अब तक तो दूसरे लोगों घरों पे बुलडोजर चल गया होता। ये लोग जो लोग बड़ी बड़ी हवेलियां बनाए हैं, आप ये बताइए 2-3 हजार करोड़ का जो है ये लोग वो कर दिए, और समझिए कि ये लोग तो लाशों के सौदागर हो गए। कितने बच्चों की जान गई, गरीब बच्चों की जान गई, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। तो ये चीजें हैं, आप समझ जाइए कि सरकार एक तरह से निष्ठुर हो गई है, निष्ठुर सरकार चल रही है, तानाशाही वाली सरकार चल रही है। यहाँ तो सिंह हिच किंग चल रहा है।